शादी को अभी कुछ ही दिन बीतते हैं। एक पति पत्नी आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहती हो, जो भी तुम करना चाहती हो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। पति भी तैयार हो जाता है, हर तरह से उसकी मदद करता है। चारों तरफ से अगर उसे पैसा भी लेकर आना पड़ता तो पैसे लेकर भी उसकी मदद करता, पूरी कमाई उसके ऊपर खर्च कर देता है। कुछ ही दिन के बाद पत्नी एसडीएम बन जाती है। समय अच्छे से गुजरने लगता है और जैसे ही कुछ और समय गुजरता है, जो पत्नी होती है वो किसी दूसरे लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है। अब ये पति दर बदर की ठोकर खाने लगता है। जिसने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद उस पत्नी को पढ़ाने के लिए लगा दी हो, वही पत्नी उसे छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ जाने लगे तो उसका किस तरह का हाल होगा। दोस्तों, वो पति दर बदर की ठोकरें खाता है, कभी पुलिस स्टेशन में जाता है तो कभी बड़े अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन कहीं से भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। दोस्तों, इस मामले को मीडिया ने इतना उछाला कि हर जगह, हर टीवी पर, हर फ़ोन पर यही मामला दिखाई देता। लेकिन दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आज तक इस मामले को किसी ने उछाला ही नहीं। एक पति जिसके दोनों पैर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में चले जाते हैं और उसके बाद उसकी पत्नी उसे दर बदर की ठोकर खाने के लिए रास्ते पर छोड़ देती है। दोस्तों, अगर इस कहानी को भी आप पूरा सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के भरतपुर में एक गाँव पड़ता है, पाडला गांव। ये पाडला गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर उन्नस खान नाम का एक व्यक्ति जो शादी के लिए तैयार होता है और शादी भी ऐसी औरत से करता है जो पहले से ही शादीशुदा है, जिसकी एक बेटी भी है। आज से 25 साल पहले का वाक़या है। 25 साल पहले उसकी शादी हो जाती है, जिसका नाम जायदा खान होता है। वो अपनी बेटी को लेकर अपने पति के गांव में पहुंच जाती है और वहां पर ठीक ठाक तरीके से इनका परिवार चलने लगता है। धीरे धीरे जैसे ही कुछ और समय बीतता है, जो पत्नी होती है इसे अपने जाल में इस तरह से फंसा लेती है, इसे अपने गांव ले जाती है, जो कोटा कला गांव की रहने वाली होती है। अब ये कोटा कला गांव में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। जो पति होता है वो ट्रक ड्राइवर होता है और ट्रक ड्राइवर के साथ साथ अपने घर परिवार की बड़े अच्छे से देखभाल करता है, अच्छे से उनका कामकाज चल रहा होता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब इसे कुछ ज़मीन खरीदने की सूझती है। ये ज़मीन खरीदने के लिए जाने लगता है तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर तू अपने नाम से ज़मीन खरीदेगा तो तुझे स्टाम्प पेपर की जो कीमत है वो ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी, क्यों ना तू अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन खरीद ले। फिर वो अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन खरीद लेता है और पत्नी के नाम करके फिर अच्छे से उनका कामकाज चलने लगता है। जो भी बैंक में बैलेंस होता है वो भी पत्नी के नाम होता है। पति बस कमाता है और घर परिवार को इसी तरह से चलाया करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और 2017 आ जाता है। 2017 की वो मनहूस तारीख इस ट्रक ड्राइवर के पूरे जीवन को बदल देती है। उस दिन होता क्या है, इस ट्रक का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयानक होता है जिसमें ट्रक ड्राइवर ट्रक के अंदर ही फंस जाता है। पास के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है, भागे भागे उस ट्रक के पास पहुंचते हैं और उस ट्रक की बॉडी को काटकर उसमें से उस ड्राइवर को निकाला जाता है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा दिया जाता है। इधर घर वालों को भी बता दिया जाता है, रिश्तेदार भी वहां पर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लगभग 3 दिन तक उस ट्रक ड्राइवर को होश ही नहीं आता और 3 दिन के बाद जब ट्रक ड्राइवर को होश आता है तो वो छटपटाने लगता है, कहने लगता है कि मुझे उठकर बाथरूम जाना है। लेकिन जो घर वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसे मना करते हैं कि आपके नली लगी हुई है, नली के अंदर आप यहीं पर आप बाथरूम कर सकते हो। लेकिन ट्रक ड्राइवर मना करता है, जिद करने लगता है और जैसे ही उठने की कोशिश करता है, अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि उसके दोनों पैर ऑपरेशन के जरिए काट दिए गए थे। एक्सीडेंट ही इतना भयानक था जिसमें उसके दोनों पैर चले जाते हैं।
वो ट्रक ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद काफ़ी दिन तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता है। उसके बाद उसे घर पर ले जाया जाता है। उसने एक बीमा करा रखा था लगभग 14 लाख रुपए का। ये 14 लाख रुपए भी इसको मिल जाते हैं। जो इसकी पत्नी होती है, इसके बच्चे होते हैं, अब इससे कहने लगते हैं कि तेरी दवा दारू के लिए पैसे चाहिए, तू इन पैसों को हमारे पास ट्रांसफ़र कर दे। उसके बाद जो पति होता है अपनी पत्नी के अकाउंट में ये पैसे भी जमा कर देता है। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे ही 15 से 20 दिन का समय बीतता है, अब पत्नी इससे मुंह मोड़ने लगती है। बच्चे भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब ये खाट में पड़ा हुआ चिल्लाता रहता है, रोता रहता है और कहता है कि मुझे दवाई दिला दो, मुझे यहाँ से ठीक करा दो, मुझे कुछ और सामान की ज़रूरत है, वो सामान भी दिला दो। लेकिन ना तो पत्नी इसकी तरफ ध्यान देती है, ना ही उनमें से इसका कोई बच्चा ध्यान देता है। चारों तरफ इसी तरह से कामकाज चलता रहता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर वो व्यक्ति फिर इधर दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। व्हील चेयर पर आ जाता है। व्हील चेयर से वो इधर उधर कभी पुलिस स्टेशन में जाता है, कभी कहीं और जाता है, अपनी मदद की गुहार लगाता है, क्योंकि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो भी जमा पूंजी थी वो पत्नी के नाम होती है और जो भी इसको बीमा का पैसा मिला था वो भी पत्नी अपने नाम करा लेती है। जो ज़मीन ये खरीदता है वो पहले से ही पत्नी के नाम हो जाती है। अब पति करे तो क्या करे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाने लगता है, लेकिन कहीं से भी इसे मदद की उम्मीद नहीं मिल पाती। पुलिस स्टेशन में भी जाता है, वहाँ जाकर भी इसे ऐसे ही बहला फुसला कर वापस कर दिया जाता है। कोई भी इसकी मदद करता हुआ नज़र नहीं आता। दोस्तों, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि इस व्यक्ति को भी इंसाफ मिल सके। इसकी ज़मीन जायदाद, इसका जो जमा पूंजी है वो तो कम से कम इसे वापस मिले, जिससे कि इसका गुजारा आराम से चल सके। अब इसके पैर नहीं हैं, अब ये लाचार हो चुका है। ये तो चाहता था कि इसकी पत्नी इसके पैर बने और इसके पूरे जीवन को अच्छे से गुजारे, लेकिन पत्नी और बच्चे इससे इस कदर मुंह फेर लेते हैं, ये दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,